हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 15 तक हम लोगों ने कर लिया है, 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एग्रीवेट। ठीक है, एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा घटिया कर देना, मैंने टू मेक समथिंग वर्स, मतलब ख़राब तो था ही और ख़राब कर दिया वो चीज़ को। ठीक है, तो और सिनोनिम्स क्या होते हैं? एनॉय होता है, इरिटेट होता है। एनॉय मतलब वही परेशान करना, इरिटेट करना। इर्क और वेक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। इर्क का मतलब भी एनॉय करना होता है, इरिटेट करना होता है, और वैक्स का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, तो एग्रीवेट का सिनोनिम्स है ये सारे। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, प्लीज़ हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, डिमिनिश का मतलब कम करना, ख़त्म कर देना। ठीक है, एलिनेट का मतलब क्या होता है कि दूर कर देना। ठीक है, एलिनेट का मतलब अपने मैंने भरोसा करने से दूर कर देना। तो हो जाएगा, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा स्ट्रेंज हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, दूर करने का मतलब तो ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, तो एलिनेट, स्ट्रेंज, ट्रांसफ़र, डिसोलेशन। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकॉन्साइल या रिकवर। ठीक है, तो एलिनेट का मतलब क्या होता है कि दूर कर देना। ठीक है, या फिर भरोसा के लायक न छोड़ना अपने आप, मैंने वो आप पे भरोसा न कर पाए, इस तरह का कर देना। ठीक है, एलिवेट। ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, लेसन करना, लाइटन करना, रिड्यूस करना। ठीक है, और एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनलार्ज करना, बड़ा कर देना। ठीक है, एस्केलेट करना या हाइटेन करना, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो उसका वो एंटोनिम हो जाएगा। और एलिवेट का मतलब क्या होता है? कम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट एलायंस। एलायंस का मतलब क्या होता है? जैसे अभी सुने होंगे एक पार्टी दूसरे पार्टी से अलायंस कर रहा है। अलायंस का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना होता है। ठीक है, एक लीग बना रहा है, यूनियन बना रहा है एक। ठीक है, तो अलायंस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूनियन, कम्बिनेशन, लीग, कॉन्फेडरेशन। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अपोजिशन हो जाएगा, डिसयूनियन हो जाएगा, या डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है, एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल होना, अनसर्टेन होना, या वेग। वेग मतलब क्या होता है? जो चीज़ क्लियर ना हो। ठीक है, जो चीज़ सस्पेशन में हो उसको क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो चीज़ क्लियर हो, सिंपल हो, ऑस्टेंसेबल हो, कॉन्फिडेंस हो, ल्यूसिड हो, ऑब्वियस हो। ठीक है, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एमेलियोरेट। ठीक है, एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अच्छा करना। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े एग्रीवेट। एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना। ठीक है, वर्स करना देना। और एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा कर देना। ठीक है, तो ये दोनों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, एमेंड हो जाएगा। एमेंड करने का मतलब क्या होता है? सुधार करना होता है। ठीक है, म्यूलेरेट हो जाएगा, और एनीहिलेट भी इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, तो एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा? वर्सन हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, इम्पेयर और डिटोरिएट। ये सारे इसके एंटोनिम हैं। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा, इंटायर होगा, टोटल होगा। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, इसका मतलब भी पूरा होता है। तो इसका एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम क्या हो जाएगा? पार्शियल हो जाएगा या कंडीशनली हो जाएगा, मैंने कुछ है कुछ नहीं है। और एब्सोल्यूट का मतलब तो पूरा का पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? कि किसी चीज़ को स्ट्रांगली अपोज करना। ठीक है, अब स्ट्रांगली डिसलाइक भी हो सकता है, तो एंटागोनिस्ट का मतलब अपोज करना। ठीक है, एडवर्स सिनोनिम्स होगा इसका हॉस्टाइल और राइवल। ठीक है, एंटोनिम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, सिंपैथेटिक हो जाएगा, एसोसिएटेड हो जाएगा, माने आप उससे नफरत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट का एंटोनिम हो जाएगा, आपसे फ्रेंडली है। एप्रोबेशन का मतलब होता है कि अप्रूवल मिल जाना, सैंक्शन मिल जाना। ठीक है, कोई चीज़ अप्रूव हो जाना, उसी से आता है। देखिए APPROV आता है। ठीक है, तो वहीं से आया है एप्रोबेशन। एप्रोबेशन का मतलब अप्रूवल मिल जाना, सैंक्शन मिल जाना, कमेंडेशन मिल जाना। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसअप्रूवल, सेंचर्स। ठीक है, CENSURE, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, तो इसका मतलब आप डिसअप्रूवल कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, इसलिए तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो ये अप्रोबेशन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, या डिससेटिस्फैक्शन भी हो जाएगा इसका उल्टा, अपोजिट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमानी, मनमानी तौर पे आप कुछ भी मान ले रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं, ठीक है, वो होता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनेबल ये नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स है, अच्छा सिनोनिम्स है वो है टायरेनिकल। ठीक है, टायरेनिकल, आर्बिट्रेरी, ये दोनों सिनोनिम्स है। और उसके बाद डिक्टेटोरियल, इम्पेरियस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? रीजनेबल, जो चीज़ रीजनेबल हो, माने कोई लॉजिक बैठता हो, तो वो आर्बिट्रेरी का उल्टा हो जाएगा। माइल्ड हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी कि कहीं पे लिखा हुआ है उस चीज़ को मान रहे हैं हम, आर्बिट्रेरी नहीं है, माने मनमानी नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ है उस चीज़ को मान रहे हैं कहीं। ठीक है, तो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे। उसके बाद एवर्सन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को नापसंद करना, स्ट्रांगली डिसलाइक। ठीक है, उसके लिए बोलते हैं एवर्सन। तो क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? हॉस्टिलिटी, डिसलाइक, अनविलिंगनेस, माने उस चीज़ को करने की चाहत भी नहीं है आप। डिस्टेस्ट, सॉरी, ये सारे क्या है? एवर्सन का सिनोनिम्स है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? विलिंगनेस, जो अपने इच्छा से करने की ख्वाहिश हो, माने आप उस चीज़ को करने में एक्साइटेड हैं, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है विलिंगनेस। ठीक है, उसके बाद रेडीनेस, यानी रेडी भी हैं उस चीज़ को करने के लिए, वो चीज़ आपको पसंद है। तो ये सारे एवर्सन के एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एवर्सन का मतलब क्या होता है? डिसलाइक। एवरीवेट, ठीक है, एक टर्म पर है एलिवेट। एलिवेट का मतलब भी कम करना होता है, एवरीवेट का मतलब भी कम करना ही होता है। कर्टेल, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकड़ जाना है ना, कंडेंस कर जाना। कर्टेल का मतलब भी छोटा होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एम्पलीफाई, ठीक है, और एक्सटेंड कर देना, बड़ा करना। ठीक है, तो एलिवेट और एब्रीवेट ये दोनों सिनोनिम्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एब्रेंट, एब्रेंट का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ नॉर्मल ना होना, एबनॉर्मल होना, माने हम जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे वो ना होना, कुछ अलग हो जाना। ठीक है, तो एब्रेंट का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल होता, एनोमलस होता है। ठीक है, डिफेक्टिव, तो एनोमलस जो है ये याद रखिएगा, एनोमलस बहुत बार पूछा जाता है। एनोमलस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल होना, नॉर्मल नहीं होना। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉर्मल होना, स्ट्रेट होना। ठीक है, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बुरा होना। ठीक है, शॉकिंग होना, यानी कि घिनौना, घिनौना टाइप का। ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है एबोमिनेबल। ठीक है, एबोमिनेबल का मतलब बहुत ज़्यादा घटिया होना, घिनौना होना। ठीक है, एट्रोसियस या हेटफुल होना, लोथसम होना। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। लोथसम, हेटफुल, एट्रोसियस, शॉकिंग या वेरी बैड, यानी कि घिनौना। ठीक है, तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलाइटफुल हो जाएगा, डिज़ायरेबल हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ हम लोग को पसंद है, जो चीज़ अच्छा है, घिनौना नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का मतलब क्या होता है? कि सक्सेसफुल नहीं हो पाना। ठीक है, रिजल्ट न मिल पाना, उसके लिए यूज़ होता है एबॉर्टिव। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है? बैरन, बैरन आइलैंड सुने होंगे, बैरन मतलब बंजर। ठीक है, मैंने रिजल्ट ही नहीं निकला तो बंजर हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब भी वही होता है कि रिजल्ट नहीं मिल पाना, एट द एंड रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, इनएफेक्टिव होना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं एबॉर्टिव के। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाना, यूज़फुल होना। तो इसका एबॉर्टिव का और एक सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूज़लेस हो जाना। ठीक है, यूज़लेस होना। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा।